हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 11th क्लास की फिजिक्स में कल हमने क्या किया था, प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल की मैंने आपको तीन वीडियो मैंने आपको सेंड की थी और आप लोगों ने आई होप वो पढ़ ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। कल हमने प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था, आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। वही सब चीजें हम निकालेंगे अभी जो उसमें किया था हमने। इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट वगैरह वगैरह सारा कुछ वैसे ही करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, तो आज हम ये टॉपिक करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ये जरूर करें। और आप लोग वीडियो डेली रेगुलर देखें। बहुत कम बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और अपना काम रेगुलरली कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, तो आप अपना काम रोजाना करें। चलिए आज हम करते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, जो कि मोशन इन प्लेन का ही एक एग्जांपल है। तो आइए आज हम इसको करते हैं। इधर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब जैसे हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं। क्रिकेटर है, क्रिकेट का थ्रो करता है, जेवलिन थ्रो करते हैं, तो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह से कुछ वेलोसिटी देते हैं ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के हम कुछ वेलोसिटी देके उसको फेंकते हैं। जैसे क्रिकेट को फेंका हमने, जेवलिन थ्रो किया, फुटबॉल को किक किया, वाटर टैप से निकल रहा है, जैसे पाइप से पानी निकल रहा है तो उस तरह से। तो हम इनिशियल वेलोसिटी u से उसको फेंक रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा u साइन थीटा और एक हो जाएगा u कॉस थीटा, जो कि है ux इनिशियल वेलोसिटी। इसको हमने u के दो कंपोनेंट कर लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिस लाइन के साथ एंगल बनता है, उधर cos कंपोनेंट ux x एक्सिस का लॉन्ग, और दूसरा होता है u sin थीटा y एक्सिस का लॉन्ग। तो इसका मतलब y एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, जिसे हम uy से डिनोट कर रहे हैं, और x एक्सिस का लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी ux u cos थीटा। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे u cos थीटा ux हमने इसको मान लिया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा। तो ux u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा। ठीक है, तो वो इस तरह से जाएगा और ऐसे आके यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगा। ये ओरिजिन है, यहाँ पे हिट करेगा, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट जो कि आप देख रहे हो हाइट उसकी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे आके उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ये सपोज ये कितना है, h, कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अंडर द ग्रेविटी होता है। एक बार इसको थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी से, उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा ग्रेविटी फोर्स, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा g। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ग्रेविटी फोर्स, उसके कारण वर्टिकल वेलोसिटी जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये वेलोसिटी है ना y एक्सिस का लॉन्ग,
उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स नीचे होगा, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम, माइनस जी, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है ना u cos थीटा, वो थ्रू आउट द मोशन यही रहेगी। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, थ्रू आउट द मोशन यही रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, देखिए आप, शुरू में u cos थीटा, u sin थीटा y एक्सिस के अलोंग, तो ये मैक्सिमम होगी। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, आप इसको छोड़ दो एक्स एक्सिस के अलोंग, ये समझो वर्टिकल डायरेक्शन में हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, जिस टाइम पे फेंकते हैं उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्यों, ग्रेविटी फोर्स की वजह से वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, हाईएस्ट पॉइंट पे आके वो मैक जीरो हो जाती है, और फिर उसके बाद वापस नीचे गिरने लगती है, फिर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो कुछ इस तरह का इसमें होगा। तो हम सबसे पहले हमने देख लिया एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जी, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ये और ये है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ यानी कि x और y का रिलेशन। तो सपोज किसी टाइम पे प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया पॉइंट P पे, ठीक है, ये पोजीशन है प्रोजेक्टाइल की, जिसमें ये मान लो उसने x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया x, और y एक्सिस के अलोंग सपोज कितना किया y। सो लेट P x y ये क्या है, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो हम अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे पहले इक्वेशन, अलोंग एक्स एक्सिस, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा इंटू टी प्लस जीरो, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है ही नहीं। अलोंग y एक्सिस करेंगे, अलोंग y एक्सिस y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो y यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना ले रहे हैं हम, माइनस जी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, टी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, मैंने बताया था ना यहाँ से, टी किसके इक्वल आ गया, x अपॉन यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू यहाँ से x अपॉन यू कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी मीन्स x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ, जो कि एक पैराबोला है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पाथ आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, सबसे नेक्स्ट अब हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या होगा, जैसे कल मैंने बताया था, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। आप नोट कर लें इसको, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट, नोट कर लिया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन फ्लाइट, टी, मतलब इस टाइम में प्रोजेक्टाइल ओ से कहां पे पहुंचेगा, टी पे, ओ से टी पहुंचेगा। तो देखिए इस टाइम में जब वो ओ से टी पहुंचेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिस दौरान वो फ्लाइट में रहेगा यहां पहुंचेगा, तो इस टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आर करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना करेगा,
देखो वाई एक्सिस का लॉन्ग, यहाँ से जब यहाँ गया तो वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट किया, h ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ से जब इस पॉइंट तक गया, ये जो मान लो इसको s मान लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे यहाँ तक गया तो यहाँ तक गया तो वाई एक्सिस का लॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस किया h, और जब s से वापस t पे आएगा तो वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना करेगा -h, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। भाई इनिशियली जब वो o से चला तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 था, y एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 थी, और जब वो t पे आया तो यहाँ भी तो y डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, यानी कि जहां से चला था y एक्सिस का लॉन्ग वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस क्या हुआ 0। तो हम इसको निकालेंगे अलोंग y एक्सिस इक्वेशन बना के, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y एक्सिस का लॉन्ग टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, यू वाई कितना है इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, टाइम क्या लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, t कितना टाइम है जिसमें वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो उसने y एक्सिस का लॉन्ग h गया और -h वापस आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो u साइन थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, है ना, हाफ ए वाई कितना है -g और t स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये रहेगा t इंटू यू साइन थीटा, t से t कैंसिल, तो आप देखेंगे कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इधर चला गया और g नीचे आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि o से t आया तो इतना टाइम लगा, पता है o से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो u साइन थीटा बाई जी लगेगा, और फिर s से t पे आएगा इतना ही और लगेगा, तो ये डबल हो जाता है u साइन थीटा बाई जी का डबल। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये x एक्सिस का लॉन्ग उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया, वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो आइए हॉरिजॉन्टल रेंज कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हॉरिजॉन्टल रेंज फटाफट कर लेते हैं। थर्ड वन हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड along horizontal डायरेक्शन इन कितने टाइम में, इन टाइम ऑफ फ्लाइट, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये r, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो हम अलोंग x एक्सिस इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x कितना आ गया r, x की वैल्यू हम r लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे x एक्सिस का लॉन्ग u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस का लॉन्ग इधर ले रहे हैं ना इक्वेशन, u cos थीटा। t कितना लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, t हमने क्या लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 0, क्योंकि x एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0। तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हो 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये आ गया u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। तो r आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, r क्या आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। अगली वीडियो में मैं इससे आगे कराऊंगा, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट और कुछ एक टॉपिक में कराऊंगा। तो बने रहें, वीडियो को अच्छे से समझें, देखें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप स्कूल में भी आके पूछ सकते हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, नोटबुक में जरूर नोट करें। थैंक यू।